हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड सीज़न 2 एपिसोड 17। कहानी का टाइटल है मोहब्बत जिनसे जितनी होती है नफ़रत भी उनसे उतनी शिद्दत से होती है। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। जैसे ही नितिन को मैसेज आया पुरानी मेल लिखा हुआ, वो सीढ़ियों से खड़ा हो गया। तभी एक और मैसेज आया, उसे भी नितिन ने पढ़ा। जा मिल ले उससे, बहुत याद आ रही है ना तुझे, पर अगर उसके जैसा बनने का सोचा भी ना तो एक पल ना लूँगा, सीधा ज़मीन पे गाड़ दूँगा। ये सुनकर नितिन मुस्कुराया और एक मैसेज सॉरी टाइप कर दिया। रणविजय गाड़ी में बैठा था, उसने नितिन का सॉरी पढ़ा और फ़ोन साइड वाली सीट पर फेंक दिया और स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। नितिन ने अपना फ़ोन रखते हुए कहा, सुना था जिनसे जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है उनसे नफ़रत भी उतनी ही शिद्दत से होती है। आज देख लिया, जल्द ही मिलूँगा तुझसे, अहम आलू वालिया। दिवाकर जी अपने कमरे में सो चुके थे। राधे भी अपने सारे काम निपटा चुका था, पर हॉल की सीढ़ियों में अलसाया सा बैठा रणविजय के घर आने का इंतज़ार कर रहा था। नींद भी आ रही थी, पर रणविजय को खाना भी देना था, इसलिए चाह कर भी नहीं सो सकता था। इसलिए दरवाजे पर निगाहें टिकाए हुए बाहर से ऊपर का टाइम दरवाजे पर निगाहें टिकाए हुए बाहर की ओर देख रहा था और इस समय 12 से ऊपर का टाइम भी हो चुका था। आराध्या अभी भी घर के बाहर लॉन में झूले पर बैठी थी। दिवाकर जी ने कहा भी कि अंदर जाने को, पर वो नहीं मानी थी, इसलिए दिवाकर जी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। आराध्या ने आंखों में नींद तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो अपनी नज़रें मेन गेट पर टिकाए हुए थी। जैसे वो पहले वाला गार्ड था वैसे ही ये वाला। एक दिन अगला गार्ड रहता तो दूसरे दिन ड्यूटी पर दूसरा वाला, पहला वाला जा चुका था और दूसरा ड्यूटी पर आ जाता था और उसे आराध्या की पूरी तरह चौकन्ना होकर निगरानी रखने को कहा गया था। क्या अंतर होगा, मिस्टर शेखावत के यहाँ काम करने वाले सब उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, बेरहम। बस एक बार ये गार्ड यहाँ से हट जाए और गेट थोड़ा खुल जाए, फिर मैं यहाँ से आज़ाद। पर कैसे हो सकता है, कोई तो राह दिखाओ पप्पा, बस एक मौका दे दो प्लीज़। तभी गाड़ी के आने का हॉर्न सुनाई दिया। आराध्या फट से झूले से उठ गई और भागकर एक साइड जाकर छुप गई। गार्ड ने गेट खोला और रणविजय की गाड़ी अंदर चली गई। रणविजय गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। यही मौका है आराध्या, कुछ कर, ये गेट फिर से बंद हो जाएगा। इससे पहले यहाँ से निकलकर आराध्या ने इधर उधर देखा और उसकी नज़र वहीं ज़मीन पर पड़े एक पत्थर पर गई। आराध्या ने पत्थर उठाया और पार्किंग एरिया में गाड़ी पर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर गाड़ी के शीशे से जा लगा, शीशा टूटकर जोर से गार्ड का ध्यान उधर की ओर खींच लिया, जो कि गेट बंद करने जा रहा था। ये क्या हुआ, कहते गार्ड गेट बंद कर बीच में ही छोड़कर उसे भाग गया। कुछ हुआ है क्या, देखना पड़ेगा, वरना साहब नहीं छोड़ेंगे। उनका तो गुस्सा भी बिल्कुल मार डालने वाला होता है। गार्ड को पार्किंग एरिया की ओर बढ़ते देख आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, भाग आराध्या भाग, फिर मौका हाथ ना मिलेगा। गुड बॉय मिस्टर शेखावत, उसने घर की ओर देखते हुए ही कहा था। और दूसरे ही पल आराध्या वहां से बिना कोई शोर किए गेट की ओर खिसक गई और वहां से निकल गई। गार्ड इधर उधर देखते हुए, क्या हुआ होगा, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। कुछ तो टूटने की आवाज़ आई थी, पर वहाँ से एक तो इतनी रात इतनी गाड़ियों के बीच दिखाई भी नहीं पड़ रहा था कुछ। मैं अपना सर खुजाते हुए, सुबह ही देखना पड़ेगा, अभी कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, कहते हुए वह गेट की ओर बढ़ा। तभी उसकी नज़र लॉन के झूले पर पड़ी। अरे वो मैडम कहाँ गई, इधर उधर देखते हुए, यहाँ तो नहीं है, अंदर चली गई क्या। पर वो तो अंदर जाने को राजी ही ना थी। पर साहब भी तो गए हैं और सुनील, पहले वाले गार्ड का नाम
पहले वाले गार्ड का नाम नाम ने बताया था कि साहब की बीवी हैं, ये तो साहब ले गए होंगे, उनको अंदर ही होंगी। चलो, उसने फिर उसके मन में फट से ख्याल आया कि अरे गेट। फिर भागते हुए गेट के पास गया और जल्दी से उसने गेट को बंद करते हुए बोला, अरे बाबा ये तो मैं बंद करना ही भूल गया था, बीच में छोड़कर चला गया, साहब देख लेते तो शामत आ जाती। कहते उसने गेट को अच्छे से बंद किया और वहीं रखी चेयर पर जाकर बैठ गया, अपनी ड्यूटी करने लगा। रणविजय अंदर पहुंचा तो देखा राधे की आंखें लग चुकी थी। वो सीढ़ियों पर बैठा अपने हथेली को गाल पर टिकाए खर्राटे ले रहा था। ये देखकर रणविजय ने एक पल तो उसे रुक कर देखा और दूसरे ही पल उसके सामने बैठते हुए बोला, राधे, भारी आवाज में। ये सुनते ही राधे ने फट से अपनी आंखें खोली और जैसे ही देखा सामने उसे रणविजय बैठा हुआ दिखाई दिया। वो पीछे की तरफ जा गिरा। रणविजय अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए नीचे से उठाकर बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? राधे बड़ी बड़ी आंखें कर थोड़ा डरा सहमा थूक निकलते हुए सीढ़ियों से उतरा और रणविजय के सामने आकर नजरें झुकाकर लड़खड़ाती जुबान पे बोलता है, वो रणविजय बाबा आपका इंतजार कर रहा था, ऐसे सोकर। रणविजय ने कहा, माफ करना रणविजय बाबा, मैं जाग ही रहा था, बस आंख लग गई। राधे हाथ जोड़ते हुए बोलता है, रणविजय मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम यहाँ दादू का ख्याल रखने के लिए हो, मेरे लिए नहीं, इसलिए जागने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूँगा और रख सकता हूँ खुद। राधे नजरें झुकाए बोलता है, जानता हूँ रणविजय बाबा, पर मालिक ने कहा था कि जब आप आ जाओ खाना लगा दूँ आपके लिए, तभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ। सुबह भी आप बिना खाए ही चले गए थे। कुछ तो मालिक को बहुत आपकी चिंता होती रहती है, उन्होंने ही कहा कैसे टाल देता, तो बस आपके घर के अंदर आ जाने का इंतज़ार कर रहा था, बस एक झपकी लग गई थी। रणविजय डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते, जल्दी लगाओ खाना और फिर जाके सो जाओ। रणविजय बाबा कहते राधे भागकर किचन की ओर चला गया। राधे खाना लेकर आया तो रणविजय डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। राधे खाना रणविजय के आगे रखते हुए, रणविजय बाबा आपका खाना मालिक ने सब आपके पसंद का ही बनवाया है, करेले की सब्जी। राधे बोल रहा था कि रणविजय ने हाथ आगे करके रोक दिया और बोला। वह चुपचाप पीछे होकर खड़ा हो गया। रणविजय खाने की थाली की ओर देखता है, दिख रहा है मुझे क्या बनवाया है दादू ने। और दादू ने खाना खाया? राधे जी। दवा ली? जी। सो गए? हाँ, थोड़ी देर पहले ही सो गए थे। ठीक है, अब तुम भी जाओ, और हाँ, खाना खुद ले सकता हूँ अपना, तो मेरे लिए जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से मुझे मिलने नहीं चाहिए, वो भी सीढ़ियों पे सोते हुए। हमेशा कहता हूँ फिर भी नहीं मानते हो, इस बार नहीं माना तो फिर बताता हूँ, दादू भी नहीं बचा पाएंगे। राधे हाँ में गर्दन हिलाते हुए, जी रणविजय बाबा। और राधे और रणविजय दोनों ही जानते थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। रणविजय राधे को मना करेगा, फिर भी वो जागेगा, क्योंकि वो अपने रणविजय बाबा को हाँ कह सकता है, पर अपने मालिक को यानी दिवाकर जी को ना नहीं कह सकता है। रणविजय से उसको दिवाकर जी ही बचा सकते हैं, ये बात राधे अच्छे से जानता है, इसलिए रणविजय की डांट सुन लेता है। राधे और दिवाकर जी की साइड, राधे हमेशा दिवाकर जी की ही साइड रहता है, इसलिए दिवाकर जी के कहने पर इंतजार करता है, खाना गर्म करके दे देता है। पहले रणविजय के गुस्से को थोड़ा डर लगता था, उसकी डांट सुननी पड़ती थी, फिलहाल यही था। रणविजय ने उसे डांट कर मना कर दिया और राधे ने झूठ मूठ का हाँ में सर हिला दिया। रणविजय अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से, आपको कुछ चाहिए मैं ले लूँगा। ये कहकर रणविजय खाना खाने लगा कि राधे अभी भी वहीं खड़ा देख रहा था। रणविजय नजर घुमाई और वो फट से बोला, जा रहा हूँ। रणविजय, अच्छा सुनो, कुछ खाया? किसने? समझ गया, अभी तो नहीं खाया, पर दोपहर में खा लिया था, मालिक के कहने पर थोड़ा, अभी भी कहा मालिक ने, और मैंने भी पूछा, मना कर दिया उन्होंने। रणविजय निवाला तोड़ते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है इतना पूछने की, खाए तो खाए वरना रहने दो, सर पर नहीं चढ़ाना। वैसे कहाँ है अब वो? दादू ने
कमरा तो तैयार करवा दिया था, लेकिन हाँ, तरस जो आ रहा होगा उनको उस पर। कमरा तो तैयार करवाया, पर इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। अभी भी वहीं बाहर है। रणविजय के हाथ में पकड़ा रोटी का टुकड़ा वहीं थाली पे छोड़ते हुए बाहर भागा। पर मैं अभी तो वहाँ से आया, मुझे तो वहाँ कहीं नहीं दिखी। राधे बाहर ही है। रणविजय, बाबा झूले पर बैठी थी। रणविजय उस पर चिल्लाते हुए, मैं झूले के सामने ही आया हूँ, नहीं दिखी वहाँ, कहते रणविजय खुद ही उठा और तेजी से चलते हुए बाहर की ओर बढ़ा। राधे भी उनके पीछे भागकर चला गया। रणविजय ने आराध्या को इधर उधर देखा तो वह कहीं भी नहीं थी। कहते हुए वह ढूंढने लगा। आराध्या उसे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। यहाँ होती तो दिखाई पड़ ही जाती। इस बात से अनजान रणविजय की नज़र उसे ही तलाश रही थी। उसने गार्ड को आवाज़ लगाई, इधर आओ। गार्ड भागता हुआ रणविजय के पास आया। जी साहब। तो राधे बोलता है, वो यहाँ बैठी थी, वो कहाँ है? रणविजय, कहाँ है? गार्ड अंदर की ओर हाथ करते हुए, अंदर? राधे, क्या? पर वो अंदर नहीं है, वो बाहर ही थी, यहाँ, झूले की ओर इशारा करते हुए। गार्ड, पर जब तक साहब ना आए थे तब तो फिर वो यहीं दिखी थी, और जब साहब आ गए उसके बाद वो हमें यहाँ दिखाई नहीं दी, तो हमें लगा वो साहब के साथ अंदर चली गई हैं। ये सुनते ही रणविजय ने गुस्से में तलमलाते हुए गार्ड का कॉलर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथ अंदर नहीं गई वो, तुम्हें नज़र रखने को कहा था ना। गार्ड डरा सा, मैं नज़र ही रख रहा था साहब। तो कहाँ है ये देख। राधे इधर उधर देखते हुए मन ही मन बोला, कहीं भाग तो नहीं गई एक लड़की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप पसंद आ रही हो। में आगे जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ